यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सेकंड फेज का चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। सेकंड फेज में 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होनी है। सुन्नी मुसलमानों के दो बड़े मसलकों के गढ़ वाले इस इलाके में बीजेपी ने 2017 में 55 में से 38 सीटें जीती थीं। साल 2017 में बीजेपी को ध्रुवीकरण का जबरदस्त फायदा यहां मिला था। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में यहां सपा और बसपा का महागठबंधन कामयाब रहा था। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो बीजेपी के लिए ये फेज कितनी बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। यूपी के दूसरे फेज में जिन 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उन सभी क्षेत्रों में बरेली और देवबंद से जुड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं का काफी ज्यादा प्रभाव है। इन सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी है। रामपुर में 50.57%, मुरादाबाद में 50.80%, अमरोह में 40.78%, बिजनौर में 43.04%, बरेली में 34.54%, संभल में 32.88% और बदायूं में 23.26% मुस्लिम वोटर्स हैं। इसी वजह से पहले फेज के मुकाबले दूसरा फेज बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। साल 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों के चलते जाट और मुस्लिम समुदाय यहां दो धुरों में बंट गए, जिससे भाजपा को फायदा हुआ था। पर इस बार कृषि कानूनों के चलते जाट भी पूरी तरह से भाजपा के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। सेकेंड फेज के इस संकट को भांपते हुए ही बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी समेत अपने सभी स्टार प्रचारकों को इन इलाकों में उतार दिया है। हालांकि बसपा और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने के कारण मुस्लिम वोटों का बिखराव बीजेपी के लिए फायदेमंद जरूर साबित हो सकता है। इस बार विधानसभा का चुनाव सपा और रालोद मिलकर लड़ रहे हैं, जबकि बसपा इस गठबंधन से बाहर है। इन सीटों पर दलित वोटर्स भी काफी हैं। ऐसे में बसपा और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोट दो जगह बढ़ जाएंगे। इधर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। यानी मुस्लिम वोटों का बिखराव तय है और इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। भाजपा ने यूपी में हिंदुत्व का कार्ड भी जमकर खेला है, तो अगर हिंदुओं ने एकजुट होकर भाजपा को वोट किया तो यहाँ जीत के रास्ते आसान हो जाएंगे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।